हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आज आप समात में मौजूद थे। खबरें आ रही है कि बहुत कुछ ऐसे सवाल थे जो इमरान खान साहब को आज पसंद भी नहीं आए। क्या मामला हुआ? जी शाहजेब, आज चूँकि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और ये फ़र्द जुर्म की जो चार्जशीट है वो एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने कमरा अदालत में पढ़कर सुनाई। दौरान समात जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला जिसमें बैरिस्टर सलमान सफदर, उस्मान गिल, ज़हीर अब्बास चौधरी थे, उन्होंने अदालत को बताया था कि जो हमें नकूल फराहम की गई हैं चालान की, उसमें से कुछ दस्तावेज़ात ऐसी हैं जो पढ़ी नहीं जा सकती हैं और कुछ दस्तावेज़ात पर स्टैंप्स नहीं है, लिहाजा हमें ये नकूल दोबारा फराहम की जाए ताकि हम पूरी तैयारी के साथ आएँ और 1 हफ़्ते का हमें टाइम दिया जाए। जिस पर अदालत ने उनसे कहा कि आपको बहुत टाइम दिया गया पहले ही, लिहाजा मज़ीद टाइम नहीं दिया जा सकता। इस दौरान बानी पीटीआई उठकर रोस्टम पर आए और उन्होंने जज नासिर जावेद राना से कहा कि हम चूँकि जो ये 2 केसेस हमारे अब हैं 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस और जो 9 मई का केस है, हम चाहते हैं कि ये केसेस जल्द से जल्द अपने जो है मंतकी अंजाम तक पहुँचे। 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी कि ये केस जल्दी से जल्द ख़त्म हो, लेकिन अब हमें जल्दी है कि हम ताख़ीर नहीं चाहते हैं इन केसेस में, लिहाजा थोड़ा सा टाइम दे दें ताकि हमारे वकला भी तैयारी कर सके। जिस पर जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई से कहा कि पहले आप ये बताएं कि आपका जो दांतों का चेकअप होना था, क्या डॉक्टर आया था, आपका चेकअप हुआ है? जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी मेरा चेकअप नहीं हुआ है, मुझे जेल इंतज़ामिया ने कहा था कि संडे को डॉक्टर आएगा, लेकिन डॉक्टर नहीं आया। अब मुझे कहा जा रहा है कि नेक्स्ट संडे पर डॉक्टर आएगा। जिस पर जो बानी पीटीआई के वकला है उन्होंने एक दरख्वास्त अदालत में जमा कराई जिसमें एक जनरल फिजिशियन और डेंटिस्ट की दरख्वास्त की गई जो अदालत ने मंजूर की है और अब ये 2-3 दिन के अंदर अदालत ने कहा कि आपका चेकअप हो जाएगा। उसके बाद जब बानी पीटीआई रोस्टम से उतरे और ये फ़र्द जुर्म की कार्रवाई जब ख़त्म हुई, उसके बाद वो सहाफ़ियों की तरफ आए और उन्होंने सबसे पहले ये बात की कि मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ। एक तो जो मैंडेट चोरी किया गया है, मुल्क में सबसे बड़ी चोरी हुई है और आवाम के जो मैंडेट है उस पर डाका डाला गया। मैंने उनसे सवाल पूछा कि जो आपने IMF को ख़त लिखा था, आपने पिछली समात में कहा था कि ख़त आपने लिख दिया है और उस दिन आपने कहा था कि ये आज रात तक डिलीवर भी हो जाएगा IMF हुकाम को, लेकिन आपके जो पार्टी रहनुमा है वो कह रहे हैं कि अभी मशावरत नहीं हुई है और ये ख़त जो है लिखा जाएगा, ये मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ नहीं लिखा जाएगा। जिस पर उन्होंने कहा जी कि मैं तो जेल से कोई चीज़ लिख कर नहीं भेज सकता, ये ख़त मैंने डिक्टेट करवाया था अपने पार्टी रहनुमाओं और वकला को, और जब ये मैंने उनको डिक्टेट करवाया उसके बाद से अब तक मेरी ना पार्टी रहनुमाओं से कोई मुलाकात हुई ना वकला से ही मुलाकात हुई है, लेकिन ये ख़त लिखा जा चुका है और आज उन्होंने कहा कि आज रात तक ये IMF हुकाम को डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद उनसे सवाल हुआ कि जो आप धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज करने जा रहे हैं या जो तहरीक आप चला रहे हैं, इसमें आपने मौलाना फजलुर रहमान को भी साथ मिला दिया और महमूद खान अचकज़ई को भी आपने साथ मिलाया, उनसे भी आप राब्ते कर रहे हैं, आपकी पार्टी क़यादत उनसे मुलाकातें कर रही है। लेकिन माजी में हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान को आप अपने जलसों में मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजते थे और महमूद खान अचकज़ई को आप उनका मजाक उड़ाते थे अपने जलसों में। अब आप अपने फ़ायदे के लिए उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं। जिस पर बानी पीटीआई काफ़ी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जो पार्टी क़यादत है उनको सिर्फ 3 जमातों का कहा कि इन 3 जमातों से कोई बात नहीं करनी, जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और MQM है। बाकी जितनी भी जमातें धांधली के ख़िलाफ़ इस वक्त आवाज़ें उठा रही है, हम उनके साथ बात भी करेंगे और उनको अपने साथ भी मिलाएंगे। और 2 मार्च का उन्होंने कहा कि 2 मार्च को हम पूरे मुल्क में जो है एहतजाज करेंगे और ये जितनी भी जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई समेत जो धांधली के ख़िलाफ़ इस वक्त आवाज़ उठा रहे हैं, इनको हम साथ मिलाएंगे
और ये जो है धांधली के खिलाफ हम पूरी तहरीक चलाएंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्तफ़ी होना चाहिए, उसने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया, हमारी पार्टी को दबाने की कोशिश की गई और जो 9 मई के उसमें हमें जेलों में डाला गया और वो भी एक बहाना बनाया गया। इसके अलावा जो निगरान हुकूमतें थी उनको भी हमारे पीछे लगाया गया। लेकिन जब इलेक्शन हुए 8 फरवरी को और पीटीआई जो है मजबूत पार्टी बनकर उभर के सामने आ गई। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्तफ़ी होना चाहिए और हमारे जो उम्मीदवार हैं, जिनके जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, उनके नताइज अभी तक नहीं दिए जा रहे हैं फॉर्म 45 के तहत। उनसे सवाल हुआ कि जो सदर ममलिकत आरिफ अलवी है, उनके पास जो कौमी असम्बली की जो इजलास बुलाना है उसकी समरी गई थी, वो उन्होंने वापस भेज दी। उस पर उन्होंने कहा कि सदर ममलिकत ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है, उनको इजलास बुलाने की समरी जो उन्होंने वापस की है ये दुरुस्त किया है उन्होंने, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने हमारी रिजर्व सीट्स पे कोई फैसला नहीं दिया है।